हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, सीड बिकम्स प्लांट। और आज इसका लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं, यानी कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसमें आपने क्या क्या सीखा एक बार नज़र डाल दीजिए। तो इसमें आपको बताया गया कि सीड से प्लांट कैसे बनता है, जर्मिनेशन कैसे होता है, और प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। तो इसमें आपको बताया था कि जैसे कि पोटैटो और ये पोटैटो के स्टेम से न्यू प्लांट बनता है, एंड ब्रीफिलियम यानी कि पत्थर चट्टा से न्यू प्लांट बनता है। उसके बाद हमारी बात हुई थी मिंट प्लांट की, यानी कि पुदीना, जिसका क्या करते हैं, उसकी जो ट्विग होती है उसकी टहनी को जड़ सहित उखाड़ते हैं, यानी जड़ को साथ में लेके उसको काटते हैं और दूसरी जगह डाल दें तो वहाँ मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन सब मिलेगा, तो वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ओके। और फिर उसके बाद आपको बताया था मैंने, ये पूरी टेबल जो आपको मैं 2 बार करा चुकी हूँ कि पोटैटो की स्टेम से बनता है न्यू प्लांट, मनी प्लांट के भी स्टेम से, मिंट प्लांट रूट से, रोज स्टेम से, जैस्मिन स्टेम से और ब्रीफिलियम लीफ से। और डिस्पर्सल की बात हुई थी हमारी। डिस्पर्सल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, सीड्स का। और उनके जाने का क्या क्या रास्ता होता है, या तो वो पानी के साथ, या हवा के साथ, या बर्ड्स के साथ चिपक के, या फिर एनिमल के साथ चिपक के, या हम हमारे साथ चिपक के जब हम ट्रैवल करते हैं। प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, अब बात करेंगे हम प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, यानी फॉरेन कंट्रीज से भी हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स आए हुए हैं। देखिए कैसे आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैनी पीपल ट्रैवल फ्रॉम आवर कंट्री टू फॉरेन कंट्रीज़ फॉर बिजनेस पर्पजेज़। बहुत सारे लोग अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, विदेश जाते हैं, किस लिए, बिजनेस के लिए। ड्यूरिंग देयर विजिट्स, यानी जब वे जाते हैं, दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो अपने साथ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को अपने साथ ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब कैसे, वो देखिए। द प्लांट्स विच आर मैंशनड फर्दर इन द टेबल हैव कम टू इंडिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। यानी अभी आपको एक टेबल दिखाई जाएगी जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज से आए हुए हैं। When people settle down in other countries from their native countries, then the plants and animals also moved with them. जब वो, यानी जब मान लो कि इंडिया से ही कोई गया बाहर, तो वो अपने साथ अपना पेट, अगर रैबिट है, डॉग है, कैट है, तो वो भी साथ में लेके जाते हैं ना, तो वो लेके गए, ठीक है, और उनके साथ रहते हैं वहाँ पे। अगर उनके साथ कुछ खाने की चीज़ ऐसी चली गई जो उनके यहाँ नहीं थी, उस कंट्री में नहीं थी जहाँ वो गए हैं, तो वो वहाँ जाके गिर गई और वहाँ जाके जर्मिनेट हो गई, तो वो एक न्यू प्लांट बन गया। फिर उसके बीज वापस किसी को लग गए, फिर आगे पहुँच गए, फिर आगे पहुँच गए, ऐसे करके डिस्पर्सल हो गया उसका। तो ठीक इसी तरह कोई हमारी कंट्री में भी आया होगा कभी ना कभी, और इस तरह से कुछ प्लांट्स थे जो हमारे यहाँ आए। रीड द टेबल, इस टेबल को पढ़ो, given below and know that which plant came from there, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लांट कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ आए हुए हैं। ये टेबल आपको पहले दिखा चुकी हूँ, आपको याद आ गया होगा। टी यानी चाय, चाय फ्रॉम चाइना, चाय कहाँ से आई हुई है हमारे यहाँ पे, चाइना से, याद रखिएगा, चाय फ्रॉम चाइना यानी टी फ्रॉम चाइना। कॉफ़ी फ्रॉम अफ्रीका, लेडी फिंगर यानी भिंडी फ्रॉम अफ्रीका, भिंडी भी अफ्रीका से आई हुई है, कॉफ़ी भी अफ्रीका से आई हुई है, चाय कहाँ से आई हुई है, चाइना से। कॉलीफ्लावर कहाँ से आया हुआ है, यूरोप से, यानी फूल गोभी। पीज़ यानी मटर कहाँ से आए हुए हैं, यूरोप से। ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैप ऑफ द वर्ल्ड नॉट बेस्ड ऑन अ स्केल, ये वर्ल्ड का मैप दिया है आपको, एक बार इसमें देख लीजिए। ज़्यादा कुछ आपको इसमें नहीं दिखेगा, ओशियंस दिखेंगे और आपको इसलैंड्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कितने हैं टोटल, 6। तो अच्छा होगा आप इनके नाम भी लर्न कर ले। आइज क्लोज करके बोलिए, चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, एशिया, यूरोप, बोलिए फिर से बोलिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दी ब्रिटिशर्स हु वर लिविंग इन इंडिया, अंग्रेज़ जो हमारे यहाँ रहते थे इंडिया में, ब्रॉट अ प्लांट नेम्ड लैंटेना फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन इन कोलकाता सिटी। जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ रहते थे तो उन्होंने एक लैंटाना फ्लावर नाम का कोई प्लांट लाया था अमेरिका से, और उसको साउथ अमेरिका से सॉरी, और उसको लाके कोलकाता सिटी के गार्डन में लाके उगा दिया था। अ ब्रिटिश ऑफिसर यानी अंग्रेजों का एक ऑफिसर ब्रॉट यूकेलिप्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांट्स इट इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। ये याद रखने की चीज़ें हैं। जो लैंटाना जो प्लांट है वो साउथ अफ्रीका से आया हुआ है, याद रखिएगा। लैंटाना प्लांट साउथ अफ्रीका से आया हुआ है, जो ब्रिटिशर्स ने लाया था और उसको कोलकाता सिटी के गार्डन में उगाया था फर्स्ट टाइम। फिर सेकेंड, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने यूकेलिप्ट्स नाम का एक प्लांट लाया था, वो लाया था ऑस्ट्रेलिया से और तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में उसको उगाया था। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नीलगिरी, और इसीलिए अब उसको बोला जाता है नीलगिरी। आपने नीलगिरी तो अपने आसपास भी देखी होगी, एक्चुअली हमारे यहाँ पे उसको लोग नीलगिरी बोलते हैं, तो वो नीलगिरी नहीं है, वो नीलगिरी है, जो एक्चुअल में कहाँ से आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया से। वैन इंडियन इम्पोर्टेड व्हीट फ्रॉम द यूनाइटेड, जब इंडिया अपने गेहूँ कहाँ से खरीद रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से खरीद रहा था। सम सीड्स ऑफ पार्टेनियम यानी गाजर घास कम अलॉन्ग विथ इट, यानी जब इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, यानी जब इंडिया गेहूँ खरीद रहा था अमेरिका से, तो उनके साथ साथ कुछ बीज आ गए थे पार्थेनियम के। पार्थेनियम यानी जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं गाजर घास। अननेसेसरीली स्प्रेड इन आवर कंट्री, और बेवजह जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी वो हमारी कंट्री में आके बिखर गए, यानी वो बीज जो गेहूँ के साथ आए थे वो आके हमारे यहाँ स्प्रेड हो गए, बिखर गए, और आज वो है गाजर घास के रूप में। चलिए अब आगे देखिए। थिंग्स टू डू इन योर नोटबुक, पेस्ट अ वर्ल्ड मैप एंड मार्क द डिफरेंट कंट्रीज इन it. Along with this, also write the names of the food items and the plants which the continents from where they came to our country. तो ये एक्टिविटी मैं आपको स्कूल ओपन होंगी तब कराऊंगी। इसको आप ड्यू रख लीजिएगा, इसके ऊपर लिख दीजिएगा ड्यू, DUE, ड्यू, पेंसिल से लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आपको, यूकेलिप्ट्स का ये प्लांट है, आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर में। सेकेंड है लैंटाना का ये वाला, और ये है पार्थेनियम का ये वाला गाजर घास। ओके, अब देखिए एक्सप्लोर। आउट ऑफ द अबव विच फॉरेन प्लांट्स हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग्स, कौन सा प्लांट आपने आपके आसपास देखा है जो विदेश से आया हुआ हो, यानी जो फॉरेन से आया हुआ हो। तो वो है हमारा भिंडी, क्योंकि भिंडी हर जगह अवेलेबल होती है, आप सब्जी भी खाते होंगे। तो वो कहाँ से आई हुई है, याद है आपको, अफ्रीका से। वेरी गुड। और आपने चाय कॉफ़ी भी देखी होगी, गाजर घास देखी होगी, गोभी मटर देखे होंगे, ये सारे के सारे फॉरेन प्लांट्स हैं। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रीड मोर स्टोरीज फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी अबाउट द ट्रैवल ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी और भी पता कीजिएगा कि कौन सा पौधा कैसे आया उसके बारे में। ओके, और आज देखिए आपका होमवर्क ये जो है वो लास्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया था, ये है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ ह्यूमन बींग्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, राइट इट, यानी इंसान, हम ह्यूमन बींग्स कैसे सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, बताओ। तो आंसर है व्हेन मैन सिट्स नियर ट्री प्लांट्स, यानी जब हम किसी प्लांट के पास या ट्री के पास बैठते हैं तो द सीड्स ऑफ ट्री प्लांट स्टिक टू देयर क्लोथ्स एंड रीच अनोदर प्लेस, यानी जब हम किसी ट्री के पास या प्लांट के पास बैठते हैं तो उसके बीच इधर उधर गिरे हुए होते हैं, वो हमारे कपड़ों से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ह्यूमन्स टेक दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर एंड बुरी दैम, सॉरी इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं फिर से बताती हूँ। ये देखिए अब क्लियर दिख रहा है आपको।
इसमें था नीचे जहाँ पे हमने छोड़ दिया था यहाँ से, एंड बुरी दैम इन द फील्ड्स इन द पार्क्स वेयर दे स्प्राउट। यानी जब कोई, यानी हम में से कोई ट्री के पास, प्लांट के पास बैठता है तो इधर उधर कोई सीड्स गिरे हुए होते हैं, वो हमारे कपड़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वो ज़मीन में चले जाते हैं। पानी जब मिलता है उनको और अच्छा टेम्परेचर मिलता है, हवा मिलती है, सनलाइट मिलता है, तो वो स्प्राउट होके फिर न्यू प्लांट बन जाता है। अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नेम्स ऑफ 5 प्लांट्स विच कैम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ऐसे 5 प्लांट्स के नेम लिखो जो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आए हुए हैं। तो वो हैं टी यानी चाय, पीस यानी मटर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, कॉफ़ी एंड लेडी फिंगर यानी भिंडी। ओके, तो ये आपका लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। ये होमवर्क भी आपका इस चैप्टर का लास्ट है, कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगला वीडियो होगा अगले चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।